परसेंटेज के साथ। आप में से काफी बच्चे कहेंगे सर परसेंटेज की क्लास तो हो गई। परसेंटेज में बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज आपने थोड़ी बहुत पढ़ ली तो उसके हिसाब से हो जाएगा काम। रिपीट भी मैं करूंगा, अभी पहले तो करा रहा हूं, उसके बाद रिपीट करूंगा जहां जहां मुझे लगता है बीच बीच में। ठीक है, रैंडम। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। एक एक करके सारी चीजें बतानी है। अब देखिए ये एक तरीके के मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा किसके बराबर होगा, ABCD करके। कई ये क्यों कराया गया, अब देखिए कई जगह ऐसे लिखा जाता है कि 20% की बढ़ोतरी हुई, 15% की बढ़ोतरी हुई, 30% की कमी हुई। तो हमारे दिमाग को एकदम तुरंत आइडिया होना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए इसकी वैल्यू ये है। इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो तो फ्रैक्शन ये बनेगा। ठीक है, इसलिए ये कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। 20% का इंक्रीमेंट, इसका मतलब क्या होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से। 20% होता है 1/5, यानी 5 पे 1 बढ़ गया, 6/5। 20% का डिक्रीमेंट, 5 पे 1 कम हो गया, 4/5। ठीक है, साथ के साथ देखिए आप ये भी बोल सकते हैं 20% का इंक्रीमेंट का मतलब हो गया 120%। 120% किसके बराबर हो गया, 6/5 के। 20% का डिक्रीमेंट का मतलब हो गया 80%। 80% किसके बराबर हो गया, 4/5 के। ठीक है, तो आप इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं। अब मैं लगातार पूछूंगा और लगातार ही आपको बताना है। 30% का इंक्रीमेंट, जल्दी बताइए। 10 पे 3 बढ़ा, 13/10। 40% का डिक्रीमेंट, 40% का डिक्रीमेंट हो या 60% हो, बात एक ही है, तो 3/5 में लिख दूंगा। 50% का इंक्रीमेंट यानी 150%, यानी 3/2। 30% का डिक्रीमेंट यानी 70%, तो 10 में से 7 यानी 70% हो गया। आगे बढ़ते हैं। 70% का इंक्रीमेंट, 70% का इंक्रीमेंट जो कि 17/10 हो गया। 80% का डिक्रीमेंट, 80% कम हो गया तो 20% बचा। 20% कितना आ गया मेरा, 20% कितना आ गया, 1/5। डी ऑप्शन आ गया। 40% का इंक्रीमेंट, 40% का इंक्रीमेंट यानी 140, 140 यानी 7/5। 7/5 कहां पर है, यहां पर है। 60% का इंक्रीमेंट यानी 160% हो गया। 100 से 160 यानी 5 से 8, तो 5 से 8 आपका ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। 70% का डिक्रीमेंट यानी 30% हो गया, यानी 3/10। सीधा दिमाग को पता होना चाहिए। 25% का इंक्रीमेंट यानी 4 से कोई चीज 5 हो गई। ठीक है, 4 से कोई चीज 5 हो गई, तो 4 से कोई चीज 5 हुई भी कहां पर है, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आंसर हो गया। 60% की कटौती, देखिए ये बहुत जगह वर्ड लिखा होता है 60% की कमी हो गई। हम ये भी देख सकते हैं इसे 60% कम हो गया तो बचा कितना, 40%। 40% कितना होता है, 2/5। 15% का इंक्रीमेंट, 5% कितना होता है, 15% का इंक्रीमेंट है तो 115/100, जो हम बोल सकते हैं 23/20। 23/20 कहां पर है, ये रहा। अब किसी को ऐसे नहीं देखना तो वो वैसे भी देख सकता है। 15% का मतलब होता है 3/20, तो 20 में 3 बढ़ेगा, 23/20। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा एम ये है कि ये चीजें ना जैसे हम क्वेश्चन में देखें तुरंत दिमाग में फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तुरंत एकदम। और इसीलिए लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखिए अभी सिंपल सिंपल लिए, उसके बाद डिफिकल्ट भी लेंगे। 35%, जैसे कि 35% का इंक्रीमेंट हो गया यानी 20 पे 7 बढ़ेगा, 27/20 आ जाएगा। कहां पर है, सी ऑप्शन। 15% का डिक्रीमेंट, 15% का डिक्रीमेंट का मतलब है 85% हो गया, यानी 17/20। कहां पर है, डी ऑप्शन में है। 35% का डिक्रीमेंट, अब 35% अगर कम हो गया तो बचा कितना, 65%। 65% का मतलब हो गया 13/20। 13/20 कहां पर है, सी ऑप्शन में। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। लगभग काफी सारी परसेंटेज मैं यहां पर ले लूंगा जिससे एकदम क्लिक करे क्वेश्चन देखते ही। 45% की बढ़ोतरी, 5% होता है 1/20, 45 हो गया 9/20, यानी 20 पे 9 बढ़ा, 29/20। 55% का इंक्रीमेंट, 20 पे 11 बढ़ा, 31, 31/20। 55% का डिक्रीमेंट, 55% कोई वैल्यू कम हो गई तो कितनी बची, 45%। 45% क्या होता है, 9/20। ये रहा आपके सामने। 75% का इंक्रीमेंट, 75% इंक्रीमेंट हो गया, 25% होता है 1/4।
4 पे 3 बढ़ गया यानी 7/4। 7/4 कहां पर है? सी ऑप्शन में है। कितने लोग कर पा रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा जल्दी से, कितने लोग स्पीड के साथ कर पा रहे हैं ईमानदारी से बताइए, एमजी टाइप करिए। ठीक है, फिर मैं आगे के एग्जांपल लेता हूं। भाई लोड डालना जरूरी है ब्रेन पे, ठीक है, लोड डालना बहुत जरूरी है। ये लोड डाल रहा है आप पे, आपको परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर रहा है। घर पे ऐसी कंडीशन कभी नहीं बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लास के बहाने वो कंडीशन मिल रही है आपको कि आपको इस कंडीशन में अडेप्ट करना और आंसर करना है जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2% का इंक्रीमेंट, 2% क्या होता है? फ्रैक्शन में 1/50, 50 पे 1 बढ़ गया यानी 51, 51/50। 4% का इंक्रीमेंट, 4% होता है 1/25, 25 पे 1 बढ़ गया 26/25। कहां पर है? सी ऑप्शन में। 3 सही, 1/3%। अब देखिए धीरे धीरे करके मैं ऐसे फ्रैक्शन पे भी आ जाऊंगा, फ्रैक्शन वाले परसेंटेज पे। मुझे पता है, आपको ये पता है कि 1/3 कितना होता है? 33.33, है ना? और अगर मैं ये डेसिमल यहां लगा दूं 1 पॉइंट आगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पे तो ये आएगा 1/30 हो जाएगा। ये बेसिकली वही है। तो 30 पे 1 बढ़ गया 31, 31/30 यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 2% का डिक्रीमेंट, 2% होता है 1/50। अब या फिर आप ये भी कह सकते हैं 2% क्या होता है? 98%, यानी 49/50, 98/100। तो ए ऑप्शन आ गया। आगे देखते हैं। 5% का इंक्रीमेंट, 20 से 21 हो गया। 5% का डिक्रीमेंट, 20 से 19 हो गया। इतने परसेंट का डिक्रीमेंट यानी 1/30, यानी 30 में अगर 1 कम कर दूंगा तो 29/30 आना चाहिए। कहां पर है? पहले ऑप्शन में है। 4% का डिक्रीमेंट, 4% क्या होता है? 1/25, 25 में 1 कम हुआ 24/25। मैं चाहता हूं ये चीजें तुरंत रिफ्लेक्ट हो आपके ब्रेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। 4 सही 1/6। ठीक है, पहले ये देखते हैं। 6 सही 2/3% का डिक्रीमेंट, पहले ये बताइए जल्दी से, ये कितना होता है? ध्यान से देखिए, 1/15, 15 में 1 कम हुआ तो 14/15। 14/15 कहां पर है? यहां पर है। ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा 6 सही 1/4% का इंक्रीमेंट, जल्दी से बताइए। अब 6 सही 1/4% पहले होता क्या है? पहले वो पता होना चाहिए। वो होता है 1/16। अब जब आप करीब के एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता तो दिक्कत वाली बात है। फिर इसका मतलब है सिलेक्शन अभी वाले एग्जाम में होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए 6 सही 1/4% किसके बराबर होता है? 1/16। 16 में 1 बढ़ेगा तो 17 आ जाएगा। 17/16 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे बोला 7 सही 1/7। 7 सही 1/7 किसके बराबर होता है? 7 सही 1/7 होता है 1/14 के बराबर। 14 में 1 बढ़ेगा तो 15 आ जाएगा, तो 15/14 हो जाएगा। 15/14 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। अब आपको ना ये जज करना है कि यार मैं कर तो रहा हूं, क्या मैं उतनी फास्ट कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर कुछ बच्चे फास्ट नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे फास्ट भी नहीं कर रहे, सही भी नहीं कर रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करिए। ये पीडीएफ पूरी आपको मिल ही चुकी है परसेंटेज की, ठीक है, उसमें सारी चीजें हैं ये। ठीक है, घर पे थोड़ा सा समय दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने बोला 6 सही 1/4% का डिक्रीमेंट, बताइए क्या होगा? ये क्या होता है? 1/16। 16 में 1 कम यानी 15/16। मैंने आपसे बोला 8 सही 1/3% का इंक्रीमेंट, तो ये क्या होता है? 1/12। 12 में 1 बढ़ेगा तो 13/12 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया? 13/12। अब आगे बढ़ता हूं मैं। 4 सही 1/6%, ये बताना है आपको। इसका डिक्रीमेंट
4 सही 1/6%। आपको एक चीज पता होगी, अब देखिए मुझे डायरेक्ट परसेंट तो नहीं नजर आ रहा कि यार ये क्या होगा, इसका कोई मल्टीपल मैं देखता हूं। अगर मैं इसे 2 से गुणा करता हूं तो 8 सही 1/3 बन जाएगा। 8 सही 1/3 क्या होता है 1/12, यानी ये किसके बराबर हो गया 1/24 के। तो 24 में अगर एक कम होगा तो 23 आ जाएगा, तो 23/24 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोग बात समझ पा रहे हैं जल्दी से बताइए, कितने लोग बात समझ पा रहे हैं। देखिए 8 सही 1/3 क्या होता है आपका 1/12, इसका आधा है ये, इसका आधा हो गया 4, इसका आधा हो गया 1/6, तो इसका भी आधा हो गया 1/24, तो इसलिए मैंने 24 से 23 कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ये, एक एक करके सारे बताने। इतने परसेंट का डिक्रीमेंट, 11 में एक कम हुआ तो 10/11। सामने अक्षर आया नहीं, चीज देखी नहीं, ब्रेन ने प्रोसेस किया और तुरंत आंसर दिया। ठीक है, इस तरीके से रखना है क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये होता है 1/9, 9 पे 1 बढ़ा तो 10 आ गया, 10/9। इसका बताइए 12.5 क्या होता है 1/8, 8 पे 1 बढ़ा तो 9/8। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1/11, 11 पे 1 बढ़ा तो 12/11, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 8 सही 1/3% का डिक्रीमेंट, 12 पे 1 कम हुआ 11/12। ठीक है, 12.5% का डिक्रीमेंट 8 से 7 हो गया। 14 सही 2/7% का इंक्रीमेंट 7 से 8 हो गया। 16 सही 2/3% का डिक्रीमेंट, यानी 6 से चीज कितनी हो गई, एक कम हो गई 5 हो गई, तो 5/6 आ गया। ठीक है, 5/6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, टाइम कम लेना है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। आगे आता हूं मैं। 18 सही 3/4% का इंक्रीमेंट, ये बताइए। अब पेपर में इस तरीके की परसेंट आती है ना तो थोड़ी दिक्कत पड़ती है। आप ये देखिए 6 सही 1/4 जो है उसका 3 गुना है, वो क्या होता है 1/16, और 16 में अगर आप 3 बढ़ा देंगे तो 19/16 हो जाएगा। 19/16 कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये परसेंट तो मैं नहीं लूंगा। 66 2/3% का इंक्रीमेंट, ये आपको बताना है। ये क्या होता है आपका 2/3, 3 में 2 बढ़ा तो 5/3, 5/3 कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे। अब धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। 120% का इंक्रीमेंट, 120% का इंक्रीमेंट। ठीक है, बताइए क्या आएगा। ये भी हो सकता है यहां पर गलत हो। 120% कितना होता है, 120% होता है 6 में 6/5 होता है। ठीक है, 6/5 अगर हो गया तो 5 पे 6 बढ़ेगा तो 11/5 आएगा। मेरे को तो ये गलत ही लगे सारे। ठीक है, इसलिए यहां पर आंसर क्या आएगा 11/5, 11/5 आंसर होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। 28 सही 4/7% का इंक्रीमेंट, 1/7 फिर 2/7, 7 पे 2 बढ़ा तो 9/7, आंसर आ गया। 125% का इंक्रीमेंट, जल्दी से बताइए क्या होगा। 125% का इंक्रीमेंट, 125% होता है कितना 5/4, इसका मतलब है 4 पे 5 बड़ा है, इंक्रीमेंट है वो, 125% नहीं बोल रहा। तो 4 पे अगर 5 बढ़ाएंगे तो 9/4 आएगा, तो 9/4 आंसर होगा मेरा। बी ऑप्शन 9/4 कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं मैं। 44 सही 4/9% का इंक्रीमेंट, 44 सही 4/9, आपको पता है 4/9 है ये, 9 पे 4 बढ़ेगा तो 13 आ गया, 13/9। अगला देखते हैं, ये 5/9 है, 9 में अगर 5 कम होगा तो 4/9। ठीक है, 37.5%। देखिए सारी चीज कलेक्ट हो रही है, लगातार दिमाग में नंबर जा रहे हैं, परसेंटेज आ रहे हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी चल रहा है, आउटपुट भी निकल रहा है। 12.5% यानी 1/8, 37 3/8, 8 पे 3 बढ़ गया तो 11/8 कहीं है, ये तो कहीं भी नहीं है, तो 11/8 आंसर आएगा, 11/8। चलिए देखिए, जब कोई भी आंसर ना हो ना आपको अपना आंसर टाइप करना है।
इससे ये पता लगेगा कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इससे। 62.5% का इंक्रीमेंट, 62.5% क्या हो गया, 5/8। 8 पे 5 बढ़ेगा तो 13/8। क्या कहीं 13/8 है? 13/8 नहीं था, मैंने खुद बना दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 28 सही 4% डिक्रीमेंट, यानी 7 में अगर 2 बढ़ गया, 2 कम हो गया तो 5/7। 37.5% का डिक्रीमेंट, 12.5 का 3 गुना, यानी 8 में 3 कम हो गया, 5/8। कहां पर है? बी ऑप्शन में है। 55 सही 5/9% का इंक्रीमेंट, 5/9 है, 9 में 5 बढ़ गया, 14 हो गया, 14/9, ए ऑप्शन। आगे देखिए 62.5% का डिक्रीमेंट, 62.5% का डिक्रीमेंट, यानी 8 में 5 कम हो गया, 3/8 बचा। 3/8 कहां पर है? डी ऑप्शन में। 9 सही 1/11% का इंक्रीमेंट, यानी 9 सही 1/11 क्या होता है? 1/11, उसमें 1 बढ़ेगा तो 12/11। कहां पर है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, 42 सही 6.7% का इंक्रीमेंट। अब मुझे नजर आता है कि यार ये जो परसेंटेज है 42 14 से लिंक हुई भी है, और 7 वाला उसमें भी आता है। 14 वाले में 14 2/7 का 3 गुना, वो क्या होता है? 1/7 होता है, उसका 3 गुना यानी 3/7। तो 7 में 3 क्या करना है? बढ़ाना है, तो 10/7 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 87.5% का इंक्रीमेंट, 87.5% का इंक्रीमेंट किसके बराबर हो गया? 12.5 का 7 गुना। ठीक है, यानी 7/8। 8 में अगर 7 बढ़ाते हैं तो 15/8। 15/8 कहां पर है? डी ऑप्शन में है। 57 सही 1/7% का डिक्रीमेंट, तो 1/7 जहां भी नीचे आ रहा था ना, दिमाग में 14 सही 2/7 घूमना शुरू कर देना चाहिए, उसका 4 गुना ही है। तो 7 में 4 की कमी हो गई, तो बचा कितना? 3/7। 77 सही 7/9% का इंक्रीमेंट। बताइए, अब 77 देखते 11 दिमाग में आ गया, 11 का 7 गुना, यानी 1/9 का 7 गुना, तो 9 7/9 हो गया। 9 पे 7 बढ़ाएंगे तो 16/9 आ गया, 16/9 यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये बताइए क्या, ये आने वाले टाइम के क्वेश्चन है। आने वाले समय में, आने वाले टाइम में ऐसा भी मिलेगा। ठीक है, इसके लिए तैयार रहिए। देखिए ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। 33 सही 6/18%। अब बच्चा घबरा गया कि 33 सही 6/18 क्या दे दिया यार, 33 सही 6/18 यानी 33 1/3, ये वही है, पर एग्जामिनर ने इसे इस तरीके से लिख के दिया। आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। अब मैं एग्जामिनर की जगह होता, देखिए मैं पता क्या लिखता, 33 के साथ 6/18 तो फिर भी आसानी से दिख रहा है। ठीक है, मैं लिखता 33 127 बटे 381%। ठीक है, अब छोटा मल्टीपल देखना तो फिर भी आसान है, पर जहां बड़ा आएगा ना, बच्चे को फिर भी लगेगा यार ये कुछ अलग टाइप की परसेंटेज आ गई इस बार, ये आपको एट दैट मोमेंट हिला सकती है। तो इसके लिए तैयार रहिए, ये कभी भी मिल सकता है। तो यानी 1/3 है, 3 पे 1 बढ़ा तो 4 हो गया। इसी तरीके से 12.5% हो गया, यानी 8 पे 1 कम हुआ तो 7/8 हो गया। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकालने जा रहा हूं नेट परसेंट। क्या निकालने जा रहा हूं? नेट परसेंट। नेट परसेंट आप जब भी निकालें ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं, एक सेकंड, मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। मान लेते हैं मेरे को ये निकालना है 7 और 8 का नेट। ठीक है,
फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आप सभी को पता है ना, ये सभी को पता है। ठीक, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी आपको नेट निकालना है केवल इस पे फोकस रखिए, ये क्या आएगा 7 अट्ठे 56 यानी 56/100 यानी 0.56, 0.56 तो आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना है बस, एक्स वाई अपॉन 100। बाकी जो बचे हुए नंबर है वो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 15.56 आ जाएगा। अब आप में से काफी सारे बच्चे ये सब कुछ जानते हैं, पर ये जहां काम होना चाहिए 2 सेकंड का, इसे कम से कम 10 सेकंड में करते हैं, वो नहीं करना है। ये वाला पार्ट दिमाग में करना है, ये ऐड करना है, डायरेक्ट लिखना है और इस तरीके से आंसर करना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एक करके सभी का आंसर आना चाहिए, देखिए एक एक करके सभी का आंसर आना चाहिए। मैं पूछता हूं ये क्या आएगा, मैं क्या देखूंगा 8 पंजे 40 यानी 0.4, 13.40, 10 और 5, 10 पंजे हो गया 50, 50/100 यानी 0.5, 15.5, 15.5 कहाँ गया, सी ऑप्शन में आ गया। 7 और 6, 7 6 42, 0.42, 13.42, 4 और 5, 4 पंजे 20, 0.20, 9.20, 2 और 3, 2 3 6 यानी 0.06, 5.06 यानी डी ऑप्शन। तो ये आ गया सभी का। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े बड़े नंबर लेंगे। ध्यान से देखिए, जो जो पूछा हूं वो बताना है। उस 30% और 40%, अगर मैं 30 और 40 का मल्टीप्लाई करता हूं, 0 0 कट जाएगी 100 से, 3 चौक 12 हो गया, 40 30 70 और 12 82, 82 का मतलब हो गया ए। अगला देखता हूं 20 और 30, ये 0 0 कट जाएगा 100 से, 2 3 6, तो 30 और 20 50 और 6 यानी 56, 56 आ गया। आगे देखता हूं 10 और 20, 10 और 20 का मतलब है 0 0 कट जाएगी, 2 आ गया, 30 और 2 32, 32 कहां पर है, यहां पर है। 5 और 5, 5 पंजे 25, 25/100 यानी 0.25, 5 और 5 यानी 10, 10.25 कहां पर है, डी ऑप्शन में, ये आंसर हो गया। ठीक है, 10 और 15, 10 और 15 हो गया यानी 150, 150 का मतलब है 1.5, तो 15 और 10 25 और 1.5 26.5, ये मेरा आंसर हो गया। मैं लिखूंगा नहीं इसमें एक भी चीज में, ठीक है, आता आप सभी को है, पर आप उस लिमिटेड टाइम में इतने ज्यादा मल्टीप्लीकेशन एडिशन कर पाते हैं, मेन बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब करके दिखाना भाई, जल्दी जल्दी करके दिखाना है, जैसे ऐसे पूछूंगा बताते रहिए। सबसे पहले पूछा मैंने ये 12 और 10 कितना हो गया, 120 यानी 1.2, तो 22 और 1.2 23.2 आंसर हो गया। उसके बाद पूछा मैंने ये 50 और 20, 0 0 कट गया, 10 बचा, 50 20 70 10 80, 80 कहां पर है, ये रहा। 35 और 20, 35 और 20 हो गया 700, 700 को 100 से भाग करेंगे आप तो 7 मिलेगा। 35 और 20 55 और 7 62, 62 कहां पर है, यहां पर है, सी ऑप्शन में। 20 और 25 तुरंत करके बताइए एकदम, मैंने क्या बोला, एक्स वाई अपॉन 100 पे फोकस रखना है। 25 इंटू 20 करेंगे तो 500 आएगा, 500 से डबल जीरो हटा दी, 100 से भाग करने पर 5 बचा, यानी इन दोनों के अंदर और क्या जुड़ेगा, 5% और जुड़ेगा। 20 25 45 5 50, 50 का मतलब है सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। 20 और 15, 20 और 15 अगर आप देखें कितना हो गया, 15 दूनी 30 यानी 300, 3 और जुड़ जाएगा, 20 5 15 और 3 38, 38 का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब धीरे धीरे करके अब मैं थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी करता रहूंगा। जैसे अब मैंने देखा 24 एंड 10, ठीक है, तो 2.4 ऐड होगा किसमें, 34 में, तो कितना आ गया 36.40 आ गया, सीधा आंसर आना चाहिए। 9 और 20 180 यानी 1.8, 29 और 1.8 यानी 30.8, 15 और 12, 15 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा यानी 1.8, 27 में 1.8 जोड़ूंगा तो 28.8 आएगा यानी सी ऑप्शन आएगा। ये इतना मैं बोल रहा हूं इसलिए कि इतने में आप कर लें आंसर, ठीक है, इतना ही वक्त मिलेगा।
13 और 12% का इंक्रीमेंट है, पहले 13% इंक्रीमेंट फिर 12%, 13 इंटू 12 क्या हो गया 156 हो गया, यानी 1.56, 1.56 25 में जोड़ूंगा 26.56, कहां पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 और 12% का इंक्रीमेंट, अब मेन बात है कि पहले 14 इंटू 12 भी ढंग से करना आना चाहिए। ठीक है, 14 इंटू 12 छोटी है, छोटी वैल्यू है, आराम से आप कर सकते हैं कि 14 धाम 140, 14 दूनी 28 यानी 168, 16 1.68 ऐड होगा किसमें, 26 में, 27.68 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेटेड भी आ रहे हैं लगातार। 25 और 4 ये आसान हो गया, 25 4 29 और 1 30, 28 और 3 28 3 84 यानी 0.84 आएगा लास्ट में और 31 आएगा। 30 और 12 12 3 36 यानी 360, 360 को 100 से भाग करेंगे 3.6 ऐड होगा इसके सम में, 42 प्लस 3.6 45.6। 16 और 13 जल्दी से बताइए, 16 और 13 क्या आएगा, सोलह और 13 बताइए। पहला ऑप्शन 16 को अगर 13 से गुणा करता हूं तो मैं क्या आएगा 208 यानी 2.08, 29 में 2.08 करेंगे 31.08 आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, 24 और 7 24 सत्ते हो गया 168, 24 7 हो गया 31। ठीक है, 31 यानी 32.68 यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं डिक्रीमेंट पे, देखिए डिक्रीमेंट वाला पार्ट। ठीक है, डिक्रीमेंट वाला पार्ट अगर आपको निकालना है, देखिए दोनों ही डिक्रीज हैं अगर, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जब दोनों ही इंक्रीमेंट थे तो हम फॉर्मूला लगा रहे थे ये। ठीक है, अब जब दोनों ही डिक्रीमेंट है तो फॉर्मूला लगेगा ये, यानी जो पार्ट हम ऐड कर रहे थे अब वही पार्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना, जल्दी से बताइए, ये कॉन्सेप्ट है, फिर हम प्रैक्टिस पर आएंगे। यानी जो पार्ट अभी ऐड हो रहा था वो सब्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद देखिए मैं मिक्स पे भी आ जाऊंगा कि एक बढ़ता है और एक कम होता है, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। चलिए आइए देखते हैं। 8 और 5 का डिक्रीमेंट, 8 पंजे हो गया 40 यानी 0.4 घटाएंगे, किसमें से, 13 में से, 13 माइनस 0.4 यानी कौन सा आया, ये तो कोई भी नहीं आया। ठीक है, 13 में से अगर मैं 0.4 घटाता हूं तो 12.6 आएगा, 12.6 कहीं पर भी नहीं है, 12.6 आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे आपको, बीच बीच में गलत भी मिलेंगे। 4 और 5 का 9 में से क्या घटाएंगे 0.2 यानी 8.8, कहां पर है, ये रहा। 7 और 6 का 7 6 42, 42 घटाएंगे किसमें से, 13 में से, 13 में से अगर 0.42 घटाते हैं तो 58 आएगा, 12 पॉइंट, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 डिक्रीमेंट 5 का डिक्रीमेंट, नेट कितना हो गया, 10 और 5 15, 15 में से आधा गया तो 14.5, 14.5 कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये 20% और 15% का डिक्रीमेंट, 20% डिक्रीमेंट और 15% डिक्रीमेंट, तो 20 और 15 35 हो गया, 35 में से कितना गया 3 यानी 32, 32 कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला 20% और 30% का डिक्रीमेंट, अब 20 और 30 50 होता है, 50 में से कितना गया 6 यानी 44, 44 कहां पर है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आता हूं, ये वाला पार्ट तो मैंने करा दिया आपको। ठीक है, अब मैं अगले पे आता हूं। अगला है आपके सामने ये। ठीक है, अब थोड़ी और बड़ी ले लेते हैं। देखिए मजा तभी आएगा जब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है,
25 और 25 का डिक्रीमेंट जल्दी से बताइए। 25 इंटू 25 क्या होता है? 625, यानी 6.25 घटाना है। किस में से? 50 में से। तो मैं ये देखता हूँ 50 में से 6 गया 44, 44 में से 0.25 गया यानी 0.75 आएगा और 44 से 43 हो जाएगा। 43.75 यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग अभी तक सब कुछ बिना पेन के कर रहे हैं? जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। कितने लोग बिना पेन के कर रहे हैं? क्योंकि ये पेन से करने वाली चीज नहीं है। पेन से करने वाली होगी तो मैं खुद ही बोल दूंगा आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश करिए बिना पेन के ही करना है, जो अगर एक दो बच्चा कर भी रहा है तो। आगे बढ़ता हूं मैं। मैंने आपसे बोला 30 और 40 का डिक्रीमेंट। अब तरीका जो बताया ना, फोकस उस पर रखना। एक्स वाई अपॉन 100 कितना आ गया? 12 आ गया। 12 घटाएंगे किस में से? 40, 30, 70 में से। 70 में से 12 गया तो 58 आ गया। 58 कहां पर है? यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये आ गया आगे। ठीक है, 13 और 12 का डिक्रीमेंट। अब धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्शन बढ़ती रहेगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। ठीक है, 13 और 12, 13 और 12 हो गया 156 यानी 1.56। 13 और 12 यानी 25, 25 में से एक घटाया 24, 24 में से 0.56 घटाना है तो बचेगा कितना? 0.44 यानी 23.44 बचेगा। कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैंने पूछा 9 और 20, दिमाग में आना चाहिए। 9% 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है। कोई पूछता है कितना है भाई? 29 में से 1.8 गया, 29 में से 1 गया 28, 28 में से 0.8 गया 27.2। 27.2 कहां पर है? कहाँ है? ये रहा, ये आंसर हो गया। मैंने बोला 24% और 30% का डिक्रीमेंट। 24 दिया 72 होता है, 72 720 यानी 7.2। 7.2 घटाऊंगा किस में से? 54 में से। 54 में से मैं 7.2 नहीं, 54 में से पहले 7 घटाऊंगा 47 आएगा। 47 में से 0.2 घटाऊंगा 0.8 बचेगा और 46 बचेगा। 46.8 कहां पर है? ए ऑप्शन में। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको मिली हुई हैं। देखिए ये पूरी पीडीएफ आपको दी जा चुकी है। प्रैक्टिस करिए ईमानदारी से। देखिए ऐसा नहीं कि केवल क्लास के टाइम ही प्रैक्टिस हो रही है। 28 और 30 का नेट बताइए, डिक्रीमेंट हो रहा है। 31 में से क्या घटाएंगे? 0.84 तो क्या बचेगा? 30.116। 30.116 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला ये बताइए 16 और 13 का दोनों ही घट रहे हैं, नेट कितना होगा? सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 इंटू 13, 16 इंटू 13 अगर आप करते हैं तो आप देखते हैं 208 आ जाएगा। 208 यानी 2.08 वो घटाना है। किस में से? 29 में से। 29 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो 27 बचा। 0.08 घटाऊंगा तो 92 बचेगा और 26 बचेगा। कहां पर है? पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने बोला एक सेकेंड, अब देखिए क्या है। एक इंक्रीमेंट है, दूसरा डिक्रीमेंट है। जो इंक्रीमेंट होगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, देखिए जो इंक्रीमेंट होगा उसका प्लस साइन आएगा, जो डिक्रीमेंट होगा उसका माइनस साइन आएगा, और जो प्रोडक्ट होगा उसे घटाएंगे जैसे इससे पहले वाले में घटा रहे थे, उसे घटाएंगे ही। ठीक है, ऐड केवल तब होगा जब दोनों ही प्लस के होंगे। यहां पर घटाना पड़ेगा और इन दोनों को भी घटाना पड़ेगा कि इन दोनों का नेट घटा के क्या आ रहा है। आइए देखते हैं पहले से। 2% का इंक्रीमेंट, 3% का डिक्रीमेंट। 3 दूनी क्या हो गया? 6। 6 का मतलब 0.06। 0.06 आएगा माइनस का, पहली बात। और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा, तो -1 माइनस 0.06 माइनस 1.06। तो ए ऑप्शन आंसर आ गया मेरा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, 4% का इंक्रीमेंट, 5% का डिक्रीमेंट। 4 पंजे हो गया 20 यानी 0.20 आएगा माइनस में।
और 5 में से 4 गया तो 1 आया माइनस में, -1 -0.2 -1.2 कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 का इंक्रीमेंट, 6 का डिक्रीमेंट। अब मुझे पता है ये तो 1 आ गया, 7 में से 6 गया 1, आगे आएगा माइनस वाला, 1 में से 0.42 घटाया तो कितना बचा? 0.58। 0.58 का इंक्रीमेंट, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ए। चलिए बहुत बढ़िया। 25% का इंक्रीमेंट, 20% का डिक्रीमेंट। 25 में से 20 घटाइए, 5 आ गया, और 25 इंटू 20/100 करेंगे तो वो भी 5 आ गया। तो 5 में से 5 गया तो क्या बचा? 0, नो चेंज। तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बोला 35% का इंक्रीमेंट, 20% का डिक्रीमेंट। लिखना नहीं है, सीधा बताना है कितना होगा। आप सीधा करिए, 35 में से 20 गया 15, और 35 20 हो गया 700/7। 15 में से 7 क्या? 8 आ गया, 8 यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। नेट रिजल्ट मेरा 8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला 20 और 10, 20 में से 10 गया, 10 आ गया, और 10 में से 2 गया। 2 क्यों? क्योंकि 20 इंटू 10 200 है, 200 को 100 से भाग करूंगा 2 आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, 8 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में पहले तो स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल परसेंटेज लिया। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखते कैसे हैं। फिर मैंने नेट रिजल्ट वाले फॉर्मूले पे काम कराया कि नेट रिजल्ट वाला फॉर्मूला होता है 2 लगातार इंक्रीज, 2 लगातार डिक्रीज, या 1 इंक्रीज ये 1 डिक्रीज। ये 3 पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती इसके अंदर। पर मेन बात रहता है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं उस चीज के लिए। प्रिपरेशन ये है कि जब प्लस वाला होगा तब दोनों तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। माइनस वाला होगा, दोनों माइनस वाले होंगे, तो आखिर वाला घटेगा, पहले 2 वाले प्लस हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट नेगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, और अगर 1 इंक्रीज डिक्रीज होगा तो इसी तरीके से करना है भाई, x - y करना है और x π/100 घटाना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, लगातार बने रहना है। देखिए लगातार मैंने बोला 30 दिन अगर आप लगातार लगे रहे, 31वें दिन आप खुद बोलेंगे कि सर बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ है, हमने बहुत ज्यादा चेंज महसूस किया है। और चेंज के पीछे का रीजन क्या रहेगा कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, टाइम बाउंड कोशिश कर रहे हैं। टाइम बाउंड कोशिश घर पे नहीं हो पाती। अगर आप घर पे कभी समय लेके ऐसे बैठ नहीं सकते कि भाई हाँ मैं 15 सेकंड में इतने क्वेश्चन बनाने की सोचता हूँ। अब ये पीडीएफ भी आपको दी जा रही है ना, यही करिएगा घर पे, 1 मिनट लेके बैठ जाइए, 1 मिनट में मैं कितने कर पाता हूँ। ठीक है, तो उससे ब्रेन की क्या होगी, ऑपरेटिंग फैसिलिटी, ऑपरेटिंग जो एबिलिटी है, ठीक है, वो बढ़ेगी। यानी ऑपरेशन करने की एबिलिटी, चाहे वो प्लस की हो, माइनस की हो, सब्ट्रैक्शन की हो, डिवीजन की हो, ठीक है, सब चीजों की एबिलिटी बढ़ेगी। यानी जो ऑपरेशंस होते हैं दिमाग में बहुत आराम से होने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल लेंगे भाई, फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ लेंगे। तब तक